खबरों के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग में वजारतों से मुतालिक कोई फॉर्मूला तय नहीं पा सका, बल्कि मामला डेड लॉक का शिकार है, जबकि दोनों पार्टीज में शामिल आज़ाद उम्मीदवार भी वजारतों का तकाजा कर रहे हैं। अपने तज्जियाकारों से जानते हैं कि सिचुएशन को रीज़न क्या है, बेसिकली क्यों फॉर्मूला तय नहीं हो रहा और क्यों इस तरह से लटकाया जा रहा है, इतनी नेग्लिजेंस क्यों है जुल्फ़िकार साहब? देखिए, बलूचिस्तान के दूसरे सूबों से मामला बड़े अलग हैं। सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से हमेशा से उसका फ़ायदा लोग उठाते हैं, पॉलिटिशियंस इलेक्टेबल्स फ़ायदा उठाते हैं और अपने ही फ़ायदे के लिए इस चीज़ों को वो करते हैं। और ये पहला मौका नहीं है, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में इस प्रोग्राम में मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि डॉक्टर मालिक साहब 2013 में 8 जून को उन्होंने हल्फ उठाया था। आगे बजट आ रहा था, उसमें ज़रूरी होता है कि बजट आप काबीना के उसको पास जब तक ना करें आप उसको फिर बजट आगे पेश नहीं कर सकते, गवर्नमेंट का होना लाजमी है। उसमें फिर 3 रुकनी उन्होंने एक ज़ियारतवाल साहब जो पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी के थे और सरदार सनाउल्लाह ज़हरी जो अब पीपल्स पार्टी में उस वक्त नून में थे, फिर बाद में वज़ीर आला बने, इन पे उन्होंने एक कमेटी बनाकर उन्होंने इनको वजारतें दे दी और एक काबीना की शक्ल दे दी। अदरवाइज़ काबीना 3-3.5 माह बाद 23 अक्टूबर को या 22 अक्टूबर को बनी। तो ये आज भी जो अभी आपका जो सवाल है कि क्यों नहीं बन रही जी, पीपल्स पार्टी चूँकि वज़ीर आला का उन्होंने ऑफिस ले लिया, तो नून लीग ये कहती है कि आपने हमारे साथ जो मुआहदा है, मुआहदे के तहत 60% हमारी नुमाइंदगी होगी। अब 60% का मतलब यह है कि 8वीं तरमीम के बाद 11% जो है वो नुमाइंदगी वो है उसकी जो हाउस की जो तादाद है उस पर 11% काबीना होगी। बलूचिस्तान को उन्होंने रियायत दे दी 11% से, फिर 65 अरकान बहुत कम हो गए, तो उन्होंने बलूचिस्तान को रियायत दे दी कि काबीना 15 अरकान पर मुश्तमिल होगा बशमूली वज़ीर आला और 5 एडवाइज़र वो रख सकेंगे। अब 60 जो उसमें % है उसमें तो फिर 8 जो वज़ीर उनको मिलेंगे और फिर महकमों पर झगड़ा है, पार्टी विद इन अ पार्टी, पीपल्स पार्टी के अंदर झगड़ा है कि मुझे बनना चाहिए, मुझे भी बनना चाहिए। अच्छा। नून में झगड़ा है कि मुझे बनना चाहिए, मुझे बनना चाहिए। बाप तीसरी बड़ी पार्टी है, वो भी ये चाह रही है कि उसे ANP लाडले हैं सदर आसिफ अली जरदारी साहब के, उनके जो सरबराह हैं एमल वली खान को उन्होंने यहाँ से सेनेटर बनवा दिया, तो उन्होंने वोट भी किया था सदारत के लिए, तो शायद उनको भी अकोमोडेट करना पड़े एक आध को। तो ये एक बड़ा मुश्किल सा मरहला आता है। और वैसे भी कहते हैं एक आखिरी बात, आखिरी बात जी, और शायद वैसे भी कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी के एक और लाडले हैं अली हसन ज़हरी साहब, जिसको जो जीत गए हैं हब से, दुर्रजी हब से, और जिसके लिए वो कहते थे कि शायद वज़ीर आला उनको बना दें, लेकिन अभी नोटिफिकेशन उनका नहीं है, रोका हुआ है कोर्ट में, नोटिफिकेशन रुका हुआ है। ठीक है, शायद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।